फ्रांसीसियों में पूर्वी व्यापार की इच्छा बहुत पहले जागृत हुई। दूसरी यूरोपीय कंपनियों के साथ पूर्व में व्यापारिक लाभों के लिए प्रतिद्वंद्विता करने में वे यूरोपीय बस्तियों से पीछे रहे। फिर भी हेनरी चतुर्थ, रिचल और कोलबर्ट जैसे प्रमुख फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया। कोलबर्ट के अनुरोध पर साल 1664 में कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। यद्यपि फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। इसके प्रारंभिक काम ना तो सुविचारित हुए और ना ही सौभाग्यपूर्ण, क्योंकि मेडागास्कर द्वीप में जहां फ्रांसीसी पहले ही पहुंच चुके थे, उपनिवेश स्थापित करने के निष्फल प्रयत्नों में इसकी शक्ति का उस समय अपव्यय हो गया। लेकिन साल 1667 ईस्वी में फ्रांस से एक दूसरा दल चला, जिसका नायक फ्रैंको कैरो था। उसके साथ स्पेन का निवासी मरकारा भी था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में साल 1668 में स्थापित हुई। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर साल 1669 में मुसुलीपट्टम में एक दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल हुआ। साल 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सांथोमी को ले लिया, लेकिन अगले साल उनका सल सेना दाहिला गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ। डचों की सांथोमी देने को बाध्य हुआ। इसी बीच 1673 में फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लेस्पिने, ये गैर पेशेवर फौजी सिपाही था जो एडमिरल दिलाहे के साथ आया था, ने वालिको कुंद्रम में मुस्लिम सूबेदार से एक छोटा सा गांव प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पांडिचेरी की नींव साधारण रूप में पड़ी। फ्रैंको मार्टिन ने साल 1674 ईस्वी से इस बस्ती का भार लिया। उसने व्यक्तिगत साहस, अध्यावसाय और चातुर्य से हथियारों की खनखनाहट और गिरते हुए राज्यों के शोर के बीच इसे एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में विकसित कर दिया। बंगाल में नवाब शाइस्ता खां ने साल 1674 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 1692 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी को बनाया। यूरोप में जो डचों, अंग्रेजों द्वारा समर्थित और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी, उसका भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। पांडिचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में ले लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि के द्वारा यह फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। जब मार्टिन को पुनः बस्ती का भार मिला, तब वो इसकी समृद्धि को लौटा लाया। फल ये हुआ कि साल 1706 में उसकी मौत हुई। तब उसकी जनसंख्या करीब 40,000 पहुंच चुकी थी, जबकि उसी वर्ष कलकत्ते की जनसंख्या मात्र 22,000 थी। किंतु दूसरी जगहों में फ्रांसीसी प्रभाव जाता रहा। 18वीं सदी का प्रारंभ होते होते बंटम, सूरत और मसूलीपट्टम की उनकी व्यापारिक कोठियां भी टूट गईं। इस समय तक फ्रांसीसी कंपनियों के आय स्रोत करीब करीब खत्म हो चुके थे। साल 1720 तक ये बहुत बुरे दिनों से गुजरती रही और यहाँ तक कि उसने अपने अधिकार पत्र दूसरों के हाथों में बेचने शुरू कर दिए। साल 1707 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक पांडिचेरी के 5 गवर्नर बनाए गए, किंतु इनमें किसी ने भी मार्टिन की मजबूत और वृद्धि महत्वपूर्ण नीतियों का अनुसरण नहीं किया।